ये कलयुग है। कलयुग में एक काम करना अनिवार्य है। वो काम है ईश्वर स्मरण। ईश्वर को अपने स्मृति पटल में हमेशा के लिए अवतरित कर लीजिए। ईश्वर को अपने मन में उतारने का अर्थ है हर समय अपनी इंद्रियों को ईश्वर भक्ति भजन में सराबोर रखिए। भक्ति भजन सबसे सरल मार्ग है ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए। याद रखिए कि ये कलयुग है। कलयुग में आपका शरीर कफ प्रधान हो जाएगा, क्योंकि ये वात, पित्त और कफ तीनों दोष को दर्शाते हैं और गुण और दोष ही प्रकृति का निर्माण करते हैं। गुणों से प्रकृति के नियम निर्धारित होते हैं और उन नियमों की जो कमी है वो दोष दर्शाते हैं। तो गुण और दोष दोनों अनिवार्य हैं प्रकृति की सृष्टि में सृजन होने के लिए। तो आपके शरीर में जो ये अंत युग आ गया है, इसमें कफ की मात्रा बढ़ जाएगी। शरीर में कफ बढ़ जाएगा तो आलस्य, निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम तत्ताम समुदाहृतम। तमस की जो युग जो तमस में जा रहा है, तो आपकी शरीर कफ में जा रही है। आलस्य और प्रमाद दोनों बढ़ जाएंगे। मन में वात बढ़ेगा। इसीलिए जो स्मृति है, स्मरण शक्ति है, वो बहुत ही जीर्ण, बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। इस अवस्था में वेद पाठ करना, पुराण हैं, उनका स्मरण करने की शक्ति हम में नहीं रहेगी। भगवद गीता के 800 श्लोक ही हम पर भारी पड़ेंगे। इसीलिए आप इस समय केवल भक्ति भजन करें, क्योंकि भक्ति भजन इंद्रियों को अपने अंदर उतार कर, चाहे वो गीत संगीत है, चाहे वो वाद विवाद है, चाहे वो प्रवचन है, श्रुति को स्मृति में अवतरित करना है। इसीलिए जो सुनने की शक्ति है, उससे स्मरण शक्ति को बढ़ाना है। तो आपने जितने प्रवचन और जितने हनुमान चालीसा, जितने मंत्र आपने उच्चारण किए, जितने मंत्र आपने पढ़े, जितने आपने गीत गाए, वो सारे ही, क्योंकि इंद्रियों को वो चीज़ें पसंद हैं, वो आपके नेचर में उतर जाएंगी और हर एक 10 सेकंड, 15 सेकंड, 2 मिनट में आपको अनायास ही ईश्वर की स्मरण हो जाएगी। इसीलिए जो भी विचार प्रधान आपके मन में बारंबार आता है, बार बार वो स्मृति में आता है, चाहे वो हर एक 10 मिनट में आए, चाहे हर एक 5 मिनट में आए, इस पर निर्धारित होता है कि किसमें कितनी ज़्यादा वाद शक्ति उसके स्मरण में है, उसके मन में है। तो उतनी ज़्यादा जितना वाद प्रधान होगा, उतना फ्रीक्वेंटली वो उसके जो विचार हैं वो आएंगे। कौन से विचार हैं? ये सांसारिक विचारों की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ लोगों के लिए वो पति पत्नी का रिलेशनशिप होगा। कुछ लोगों के लिए अपने बच्चों के बारे में हर दिन रात हर एक 10 मिनट सोचते रहते होंगे। कुछ लोग पैसे के लिए परेशान हैं, किसी को मकान चाहिए, बंगला चाहिए। तो ये जो सांसारिक चीज़ें हैं ना, इनकी जो यादें आपको हर एक 10 मिनट में आ रही हैं, उसकी जगह पर आपको ईश्वर की याद करनी है हर एक 10 मिनट पे। अगर ये चेंज आप कैसे भी अपने अंदर कर लेंगे, तो फिर आप इस संसार के जो प्रपंच जो भी हैं, उनसे आप ऊपर उठ जाएंगे। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म गेन अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये कलयुग है। तो याद रखना, शरीर में कफ की प्रधानता है, आलस्य प्रधान है। इस शरीर से ध्यान नहीं हो पाएगा। इस शरीर से यज्ञ, दान और तप की जो 3 प्यूरिफाइंग कर्म्स हैं, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए भक्ति में उसको लगाने कहा है। नहीं तो अगर यज्ञ कर सकते हो, अगर दान कर सकते हो, अगर तपस कर सकते हो, अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो, अगर एक जगह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान कर सकते हो, तो वो तो अति उत्तम है। पर अगर वो ना भी कर पाओ तो हतोत्साहित ना हो, उसकी जगह अपने को भक्ति में लगाओ। और क्योंकि तुम हनुमान जी को, शिव जी को
कृष्ण जी को, राम जी को, जो भी तुम्हारे इष्ट देवता हैं, उनका नित्य स्मरण कर रहे हो, उनका जो आचरण अवतरण, जो उनके अंश अवतार में जो जो क्वालिटीज़ हैं वो तुम में आने लगेंगी। तो नीट कीट ब्रह्मरी हो जाएगा। तुम जो कीट हो वो ब्रह्मरी बन जाएगा। जैसे कि जो कैटरपिलर है वो धीरे धीरे बटरफ्लाई बन जाता है, उसी प्रकार जिसकी भी तुम आराधना करोगे तुम उसके क्वालिटीज़ को अपने अंदर ले लोगे। और उस तरीके से, क्योंकि गुणास ये गुना का प्रभाव है, तो तुम जिस गुण के अंदर आओगे वो गुण तुम में समा जाएंगे और तुम उसके अनुसार हो जाओगे। तो इसीलिए ये जो अवतार होते हैं प्रभु के, डिफरेंट रूप जो होते हैं, वो पृथ्वी पे आते हैं, धरती पे आते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। तो अगर आप उनकी उपासना आराधना करते हैं तो आप में उनकी जैसी शक्तियाँ, उनकी जैसी वृत्तियाँ आ जाएंगी। तो वो प्रवृत्ति वही आपकी प्रकृति बन जाएगी। और जो आपके तमस प्रधान जो आपके व्यसन हैं, जो भी व्यसन हो, चाहे ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्लीपिंग, सेक्सुअल रिलेशनशिप, जो भी आपकी वीकनेस हैं, जो आपकी तमस प्रधान गुण हैं, वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके अंश अवतार में नहीं है। तो इसीलिए इस कलयुग में शरीर आपका क्षीण है, भक्ति योग करें। मन आपका वाद प्रधान है, कहीं पर भी बहुत देर तक अटेंशन स्पैन रखने की क्षमता नहीं है। तो इसीलिए उस वाद को नाश करने के लिए आप ऑफ कोर्स ध्यान करें, लेकिन ध्यान ना कर पाए तो भक्ति करें। और अंत में आता है आपकी अहंकार, तो वो रजस प्रधान होती है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, क्योंकि दुष्टों का नाश होना है, क्योंकि पृथ्वी पे पाप बहुत बढ़ जाएगा, तो उसका एक बहुत ही प्रलयंकारी रूप में विध्वंस करने फिर से जो ईश्वर शक्ति आएगी, जो भी प्रलय प्रधान चीज़ें होंगी, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो अंततः इसको बिल्कुल ही नष्ट कर देंगी। तो वो क्यों नष्ट करेंगी? क्योंकि अहंकार बहुत बढ़ गया है। अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध संस्था ममात्म पर देहेशु प्रदूषण तो भेसूया का। अहंकार, बल, दर्प, ये सब जो दंभ के प्रकृति होती है, वो धीरे धीरे नष्ट कर देती है आपकी प्रकृति, आपकी जो नेचर, दुनिया की जो नेचर है, वो उसको नष्ट कर देगी। तो मित्रों, मन में आपका वात है, शरीर में आपका कफ है, और आपके रजस प्रधान है आपका अहंकार। तो यही दोष धीरे धीरे कलयुग में बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए आप देखेंगे कि लोगों की कर्म करने की शक्ति जो है वो क्षीण होती चली जाएगी। अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, चाहे वो आपके यूट्यूब पे नए नए गुरुज हों जिन्होंने सब्सक्राइबर बहुत सारे जमा कर लिए हैं। क्योंकि जो प्रपंच करेगा, जो बोलने में जो बहुत ही दक्ष होगा, वो वही आपको, श्रीमद् भगवद गीता में इसका मेंशन है, जो बोलने में दक्ष है, पांडिता, जो पंडित जैसी शक्ति रखता है, वही लोगों को आकर्षित करेगा। और चाहे वो दंभ से भरा हुआ है, लोग उसी के पास जाएंगे। इसीलिए कभी भी अपने जिसको आप फॉलो करते हैं उसको ध्यान दें कि उसमें कितनी अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी है। अगर उसमें अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी है तो वो आपको सही रास्ते पर नहीं ले जाएगा, क्योंकि जो गुण गुरु में है वही गुण शिष्य में आ जाते हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस अवतार को फॉलो कर रहे हैं, किस गुरु को फॉलो कर रहे हैं, किस किताब को पढ़ रहे हैं और किस रूप से भक्ति कर रहे हैं। मित्रों, जो भी आप स्मरण करें वो ईश्वर भाव से भरा हो, हर एक 5-10 मिनट में। अगर आपने ये चीज़ मन में कर लिया तो मन का वात शांत हो जाएगा, और जो आपका रजस भरा हुआ है अहंकार में, वो भी शांत हो जाएगा। जब आपका रजस मर जाता है, जब आपकी पित्त बोल लो उसको, पित्त या रजस, वो जब मर जाता है अहंकार में, और मन में जो वात, जो बहुत ज़्यादा तेजी आती है, वो अगर शांत हो जाता है मन, तो शरीर में आलस्य जो कफ प्रधान है वो खुद ही चला जाएगा। इसलिए मित्रों, अपने मन में स्मरण, ईश्वर स्मरण को बढ़ाइए, भक्ति योग लाइए, हो सके तो थोड़ा ध्यान कर लीजिए, और यज्ञ दान तप जैसे कर्मों में थोड़ा थोड़ा दान करते रहें, थोड़ा थोड़ा उसमें अपना योगदान देते रहें, जिससे आपकी जो मनोबल है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी, और आपकी अगले जीवन में आपको ये सारे गुण गिफ्ट के रूप में मिलेंगे, जहाँ से आप फिर से काम अपना स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम।